So, hi, hello, namaste, sat sri akal, and bas. and welcome to my channel. And I swagat you. Sorry, I welcome you to all of you guys. And आज मैं अपनी ये वीडियो इसलिए शूट कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज आई वांट टू शेयर माई एक्सपीरियंस अबाउट फिजिकल पेपर। सबसे पहले ना सेंटर की बातें करते हैं भाई। सेंटर मेरा मतलब मेरे घर से काफ़ी दूर था एंड इट वाज जस्ट मे बी क्वाइट 24 किलोमीटर्स एंड मोर देन इट मे बी, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पता। सो काफ़ी मॉर्निंग में गया था मैं, दोस्त थे मेरे साथ में एंड काफ़ी रश भी हुआ था भाई। मतलब जाने में लगता है क्योंकि खुद ड्राइव करके जाओ, एक्टिवा खुद ड्राइव करके जाओ एंड गूगल मैप माइंड का गेम। सो रोड्स लगता है भाई, ठीक है। देन उसके बाद फिर अपन लोग गए सेंटर पे, थोड़ा प्रोटोकॉल्स थे उसको फॉलो करते हैं, वहाँ पे पहुँचे। उसके बाद हम अंदर गए। हम 9:45 या नहीं 9:50 प्लस हम वहाँ पे बैठ गए थे अपनी क्लास में। मोर देन 20 प्लस हमने वेट किया। देन उन्होंने 10:15 पे हमें कॉपीज़ दे दी। कॉपीज़ तो हमें पहले दी थी नहीं, सॉरी, पेपर दी थी 10:15 पे। 10:50 टू 10:30 हमने पेपर को रीड किया बहुत अच्छे से। देन उसमें मेरी स्ट्रेटेजी थी कि मैं सबसे पहले लॉन्ग को देखूं, और मैंने लॉन्ग को देखा। उसमें से मेरे को चारों आते थे। एक थोड़ा वैसा था जिसमें थोड़ा हल्का हल्का आता था, मतलब ठीक है, मान लो कि मैं 3 लॉन्ग मेरे को आते थे। शॉर्ट भी आते थे, वेरी शॉर्ट आते थे। शॉर्ट में मेरे को एक अच्छे से नहीं आता था, 2 नहीं आते थे 5 से ना, जिसमें से 6 थे, जिसमें से 5 करने थे। 6 में से 2 नहीं आते थे, डेट इज़ 4 अच्छे से आते थे। फिफ्थ आता था, थोड़ा थोड़ा नहीं आता था उसमें, ओके। एंड वेरी शॉर्ट अच्छे से आते थे। केस स्टडी भी अच्छे से आती थी। एंड नाउ अबाउट एम सी क्यूज़ स्टार्टिंग में मेरे 9 बन गए थे। स्टार्टिंग में जैसे होता है ना कि 15 मिनट्स में जो रीडअप करा मैंने पेन लिया हल्का हल्का, मतलब पेन तो नहीं चलाना होता बट मैंने फिर भी चला दिया हल्का हल्का सा डॉट। 9 क्वेश्चन मेरे बन गए थे स्टार्टिंग में, ठीक है। एंड देन उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद एक सेकेंड हाँ, उसके बाद क्या हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमने फिर उन्होंने मेरे को कॉपी दे दी, आई मीन सबको कॉपी दे दी। देन उसके बाद हमने लिखना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने एम कर दिए, ठीक है। उसके बाद तो फिर सिमेट्रिकली सेक्शंस ए बी सी एंड डी। एंड लेट मी टेल यू, मैंने ए कॉपी तो सबके पास होती है, ओके। मैंने बी कॉपी ली, ओके, जिसमें मे बी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 थे, मे बी 8 ही थे, ठीक है, सेक्शन बी में। और सेक्शन आई मीन कॉपी बी में क्या बोलते हैं हम उसको, बी कॉपी, यस, बी कॉपी। देन उसके बाद मैंने सी कॉपी ली थी। एंड जस्ट बिकॉज मैंने काफ़ी सारे डायग्राम्स बनाए थे, ठीक है। एंड मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की थी उसमें। थ्योरी भी मैंने काफ़ी लिखी थी, लोग पॉइंट्स में लिखते हैं, बच्चे पॉइंट्स में लिखते हैं, कोई अपना अपना तरीका होता है। मैंने हेडिंग बना के देन उसके बाद उसके अंदर पॉइंट लिखा था, ओके। हेडिंग बनाई थी, सब हेडिंग्स बनाई थी, उसके अंदर पॉइंट लिखे थे, ठीक है, डायग्राम्स बनाए थे एंड अंडरलाइन, रिप्रेजेंटेशन इज़ काफ़ी अच्छी की थी मैंने। सो दैट्स वाई आई फील कि मेरी कॉपी, मेरी मैंने इतनी सारी कॉपी ली। एंड आई वॉज द ओनली वन मे बी इन द होल स्कूल, तो नहीं पता मेरे को, इन द होल क्लास तो कन्फर्म है किसी ने नहीं ली। एंड आई डोंट थिंक सो कि मतलब किसी ने मेरे जैसा लिखा हो, आई डोंट थिंक सो। बट आई विश कि सबका अच्छा जाए। एंड मैं अभी ये वाली वीडियो इसलिए बना रहा हूँ जस्ट बिकॉज अपकमिंग फिजिक्स पेपर स्ट्रेटेजी तो नहीं बताऊँगा, ऑब्वियसली बात है, उसकी डिफरेंट होती है, इसकी डिफरेंट थी। इसमें थ्योरी थी, उसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे, ये तो सबको पता है, ठीक है। उसकी कोई अलग स्ट्रेटेजी होती है, इसकी कोई अलग स्ट्रेटेजी होती है, स्ट्रेटेजी, यस, ठीक है। ओके। एंड देन ठीक है, मैंने सी कॉपी ली। एंड सी कॉपी मैंने पूरी नहीं, मतलब पूरा फिल नहीं हुआ था उसमें, मे बी हाफ सी कॉपी मैंने फिल की थी, ठीक है। देन मेरा लास्ट मोमेंट तक मैंने लिखा था, लास्ट मोमेंट तक, ओके। एंड फिर मैंने घर पे आके चेक किया तो मेरे आउट ऑफ 18 एम की बातें करते हैं, बाकी तो सब अच्छा ही जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। एम की बातें करते हैं, ओके। आउट ऑफ 18 14 नो, मेरे एम 14 सही है आउट ऑफ 18, यस, 14 में से 18। बट आई डिडंट एक्सपेक्ट यार, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग द फुल, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने पढ़ा था आई सॉल्व मोर देन 4, नो नो, मोर देन 5, मोर देन नो
आई मीन 5 to 6 किए थे, क्योंकि मैंने 1 नवंबर में भी किया था, ठीक है, सैम्पल पेपर, क्योंकि मेरा सिलेबस काफ़ी पहले खत्म हो गया था। एंड रिवीजन थोड़ा थोड़ा ऐसा हो जाता है, रिवीजन करना पड़ता है, जिसको उसमें रटने का बहुत था, ठीक है, रट आता तो रिवीजन करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि बेसिकली वी नीड जस्ट टाइम लगता है बेसिकली, ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर हमने लिखा, मतलब सब किया, सब पेपर ख़त्म हो गया, उन लोगों ने मेरे को थ्रेड दी, थ्रेड लगाई, एंड देन बस ले लिया कॉपी सबसे। एंड फिर हम लोग आ गए। अब आ जाते हैं हम चीटिंग पे। भाई चीटिंग की अगर बात करते हैं तो वहाँ का थोड़ा जो जो वहाँ की फैकल्टीज़ थी काफ़ी स्ट्रिक्ट थी मेरे हिसाब से, जितना मैंने फील किया। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड मे बी सो आई डोंट थिंक सो कि मैं नेक्स्ट पेपर में कुछ पूछ पाऊँगा, क्योंकि चीटिंग के हिसाब से तो भाई मेरे हिसाब से सिर्फ MCQs पूछ सकते हैं, एंड मेरे को ऐसा कोई नीड पड़ी नहीं। रही बात 4 MCQs की, क्या ही बोलूँ भाई मैं, बट मेरे को आते थे। आई डोंट नो वो कैसे गलत हुए, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो जो 4 MCQs थे ना, 4 नहीं 9 लगाए थे ना, वो जो 9 MCQs में थे उसमें से 5 तो मेरे को मैंने सोच लिया था अच्छे से, जस्ट बिकॉज मेरे को वो सोचने के बाद आए थे। एंड देन रेस्ट ऑफ 4 वो मैंने, टू बी ऑनेस्ट, वो मैंने तुक्का लगाया था, मतलब आता था, नॉट श्योर, आई वॉज नॉट श्योर अबाउट दैम सॉरी अबाउट दीज 4 MCQs, सॉरी, ठीक है। एंड मैं लगा दिया भाई। सो एंड व्हेन आई वाज चेकिंग, मतलब जब हमने घर पे चेक करा था, भाई वो 4 के 4 गलत हो गए, सीरियसली वो 4 के 4 ही गलत हैं, वो ही 4। सो बस यही था, फिजिकल के पेपर में सब अच्छे से हो गया। एंड मेरा अच्छा हुआ है काफ़ी, मतलब आई होप किया सबका, मतलब मेरे दोस्तों का, मेरे सर्कल में जो जितने भी हैं उनका अच्छा हो। एंड आई होप वेरी वेल, ओके, टू गॉड आई प्रे फॉर देम, ओके, एज वेल फॉर मी, ठीक है। एंड बहुत अबाउट फिज़िक्स। अब फिज़िक्स की बातें करते हैं भाई। देखो आज का दिन है, कल का था, कर लिया। कल मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी, न्यूमेरिकल्स किए थे, डेरिवेशंस किए थे, लर्न करने पड़ते हैं भाई, डेरिवेशंस रटने पड़ते हैं, इतने सारे तो डेरिवेशन है भाई, और इतना कन्फ्यूज़न है। मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ भाई, क्योंकि पता है 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो सारे पेपर्स में कॉमन है, एंड दैट इज़ जैसे जो लाइनिंग होती है ना आफ्टर आंसर्स, आफ्टर सेक्शंस, भाई वो चीज़ है ना प्रेजेंटेशन में भाई काफ़ी काम आती है। मतलब दिस पॉइंट्स आर वेरी यूजफुल बेसिकली, ठीक है, दिस की पॉइंट्स, ओके, आई एम सो सॉरी, आई वाज रॉन्ग, की पॉइंट्स, ठीक है, वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द मेन चीज़ इज़ हेडिंग। जब तुम हेडिंग बनाते हो ना, तो हेडिंग के जो नीचे लाइन खींचनी चाहिए बाय स्केल, नॉट बाय योर हैंड, बाय स्केल, एक्यूरेट लाइन होनी चाहिए भाई। मैंने एक एक लाइन ना एक एक स्केल, मतलब जैसे मैंने हेडिंग लिखी, ठीक है, तो मैंने एक एक बार स्केल उठाया है, एक एक बार। अगर वो चीज़ें नहीं करता तो मेरा पेपर 110 पे ख़त्म हो जाता। इसको मैंने उसी टाइम मैंने स्केल से की, जैसे बिकॉज आई वॉज जस्ट अपरेटिंग कि लास्ट में मेरे को टाइम मिले ना मिले, जैसे बिकॉज होता है यार, काफ़ी लिखने का था, थ्योरी काफ़ी थी, मैंने काफ़ी पेजेस में किया, दैट इज़ 43 पेजेस, और एक ज़्यादा मतलब ये कम, आई मीन ये बहुत ज़्यादा होता है यार, 2.5 में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लास्ट जो मैंने आधे घंटे में था, आधे घंटे में मैंने केस स्टडीज़ और MCQs करे थे, क्योंकि लिखना होता है, लाइनिंग करनी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो आधा घंटा तो लगता है ना, ठीक है। केस स्टडीज़ में उतना, और केस स्टडी मैंने एक सेक्शन ए में लिखी थी, सेक्शन ए कह रहा हूँ सॉरी, कॉपी ए कॉपी में, और 2 केस स्टडी मैंने बी में लिखी थी। वो उनमें हमने इतना टाइम लगाया, पता है, मैंने बी कॉपी बोला, देन उन्होंने मेरे को मिनिमम टाइम 5 to 6 मिनट लगा उनको बी कॉपी अरेंज करने में, देन उन्होंने मेरे को ला के दी, देन आई स्टार्ट राइटिंग, आई एम सॉरी, आई वाज रॉन्ग, आई स्टार्ट राइटिंग, जस्ट बिकॉज उन्होंने काफ़ी टाइम लगा दी, इट्स ओके, आई डोंट नो क्या कहना चाहिए, बट इट्स ओके, इट्स ऑलरेडी मेरा पेपर अच्छा हुआ, बस दैट्स ऑल आई वांट, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि मेरा पेपर अच्छा हुआ, बस फर्स्ट थिंग भी यही है, सेकंड भी यही है, थर्ड भी यही है, फोर्थ भी यही है। चलिए कोई बात नहीं। आई होप कि आप लोगों का भी अच्छा हुआ हो। एंड थर्ड थिंग इज़ कि नॉट अच्छा हुआ, थर्ड थिंग इज़ की फिज़िक्स, अब प्रिपेयर करते हैं फिज़िक्स के लिए। एंड जो की पॉइंट्स है जस्ट रिमेंबर इन योर माइंड एंड जस्ट रिप्लाई। वो ज़्यादा लोग होते हैं ना यार, वो करते ही नहीं है भाई। प्रेजेंटेशन इज़ सीरियसली इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू डू इन बोर्ड्स स्पेशली, करना चाहिए भाई, क्यों नहीं करेंगे, करो ना। और कॉपी, ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें याद नहीं है वो,
तो तुम करके जाओ ना भाई, थ्योरीज करके जाओ, तुम डायग्राम्स बनाओ। क्यों नहीं भाई? एक बात बताओ, लोग मेरे को कह रहे हैं कि भाई तूने क्या करा है, वो ये समझ रहे कि मैंने थ्योरी लिखी है। नो, आई डिडंट। मैंने डायग्राम्स भी बनाया है, मैंने थ्योरी भी लिखी है, मैंने अंडरलाइन भी किया है, दैट्स व्हाई फिर इतने सारे पेजेस। भाई ऑब्वियसली बात है, 43 पेज थ्योरी में 2.5 घंटे में, नेवर पॉसिबल ब्रो, पॉसिबल ही नहीं है। सो हाउ वुड आई? नो, आई कांट एंड आई couldn't ब्रो, एंड आई डिडंट। बस इतना ही था, डेट इज इट। एंड आई होप कि आप लोगों का पेपर काफ़ी अच्छा हो। ऑल द बेस्ट टू द ऑल ऑफ यू गाइज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हु वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम सो सॉरी, आई वाज स्ट्रॉन्ग। एंड ओके, एंड अच्छे से करना, कोई डरना नहीं टाइम का। आपके मतलब मेरे रूम में तो वो क्लॉक थी, सो आई वॉज एबल टू सी एंड मैनेज टाइम कि मैं इतने में इतना लिखूँगा, इतने में इतना लिखूँगा। मैंने बनाया था कि सेक्शन बी में इतने में लिखूँगा और मैं इतने टाइम में ख़त्म कर दूँगा, और मैंने किया, इनको हुआ। भाई एम बनाओ, पॉसिबल है आपको ख़त्म करने का, वो कर लोगे। जस्ट नीड प्रैक्टिस, नीड सम प्रैक्टिस। जब तुम घर पे करो सैम्पल, उसको लगाओ एंड it will be okay, it will be all right, totally all right, okay? And don't be afraid, and just take b copy and हाँ, एक कॉपी में 32 पेजेस होते हैं, बट ब्रो डायग्राम बनाना भाई, लाइनिंग खींच, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्पेस, मतलब स्पेस करके लिखो, अच्छे से लिखो, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो। अब राइटिंग बच्चों की छोटी छोटी होती है, छोटी छोटी, वो सेक्शन ए, आई मीन अरे यार, वो ए कॉपी नहीं भर पाते हैं, सेक्शन ए बोल रहा हूँ आपसे, सॉरी। ठीक है, ए कॉपी नहीं भर पाते अच्छे से, क्योंकि उन लोगों ने ना लाइनिंग खींची होती है, ना डायग्राम्स बनाए होते हैं, और वो छोटी छोटी और लिखते हैं, और वो भी इतना गैप भी नहीं देते, वो चुपका के लिखते हैं। क्यों लिख रहे हो भाई, क्यों लिख रहे हो? भरो ना यार, मतलब अच्छे से लिखो, बड़ा बड़ा लिखो, साफ़ सुथरा लिखो, रिप्रेजेंटेशन अच्छी, तो भाई वहाँ पे जाके जब बोर्ड वाला कॉपी चेक करेगा ना, तो उसको दिखना चाहिए कि हाँ बच्चे में दम है भाई, कि उसने इतने टाइम में इतने अच्छी रिप्रेजेंटेशन एंड सही क्वेश्चंस, आई मीन आंसर्स, सही आंसर्स लिखे हैं। ओके, सो बच्चा डिज़र्व करता है इतने मार्क्स, यू डिज़र्व ब्रो, एंड यू कैन डू इट। आप कर सकते हो, जस्ट फोकस 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 एंड अरे, ठीक है। एंड सो लास्ट टाइम, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट अगेन, एंड यू कैन डू इट। टेक केयर।